थाली तो मैं खुद लेने के लिए गई थी बाज़ार से, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज़ को देखती थी कि वो इस तरह की डेकोरेट की हुई थाली को लेकर के आती हैं। तो मुझे भी बहुत शौक था, तो मैं भी मार्केट गई थी लेने के लिए। हमारी मम्मी के टाइम में तो ये सब नहीं होता था, वो तो सिर्फ़ जो आटे वाली ड्रम से वो लेके आते थे छाननी उस टाइम पर, और उसी से देखते थे। क्योंकि मैं ही लेके आती थी, जब मेरी मम्मी देखते थे तो मुझे बोलते थे चाँद निकल गया है और लेके आओ। तो मैं भाग कर जाती थी और आटे वाले ड्रम में से छाननी को लेकर आती थी। तो हमने तो इस तरह ही देखा था। लेकिन हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं लोग, तो यूनिक यूनिक काम करते रहते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो अच्छी लगती थी इस तरह से सजी हुई थाली। तो मैं भी मार्केट गई और वहाँ पर मैंने बहुत सारी दुकानों पर मैंने पता किया, और गलती मेरी ये थी कि मैं करवा चौथ के टाइम पर ही गई थी, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई रेट होते हैं, क्योंकि एक ही दिन तो उन्होंने बेचना होता है, तो उस टाइम पर उनके जो रेट होते हैं आसमान छू रहे होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगी वो। तो इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल भी नहीं था, जो थाली और उनका जो गड़बी होती है वो उतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं थी, बहुत ही हल्की थी। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैं खुद से ही ये सब बनाऊँ। तो मैंने थोड़ी-सी लेस परचेज़ की वहाँ से, थोड़ा-सा डेकोरेशन का सामान और थोड़ी-सी ग्लू मैंने परचेज़ की, और घर आने के बाद, क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा बर्तन थे, मेरी शादी के थे, जो मैंने यूज़ नहीं किए थे, तो उसी में को डेकोरेट करके मैंने ये सुंदर से अपने बर्तन खुद से बना लिए। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे, और मेरा कुछ भी खर्चा नहीं आया इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए का सामान इसमें लगा था, और अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। तो ये थी इसकी कहानी। तो चलिए, बाकी का जो भी रूटीन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दिन में मुझे 4 के बजे के बाद मुझे पूजा करनी है, तो मैं वो भी दिखाऊँगी कि मैं किस विधि-विधान के साथ पूजा करती हूँ। वैसे तो नॉर्मल सभी जानते हैं तो देखिए यहाँ कि पर किस मैं तरह से अपने पूजा की इंस्टा जाती है, के जैसे लिए सभी कुछ करते वीडियो हैं शूट वैसे ही कर मैं भी रही थी। करूँगी। तो तो ये आपके वही साथ थी, शेयर इसकी करूँगी क्लिप मैं, मैंने तो आप थोड़ी सी बने डाल रहिएगा दी है वीडियो में आपके मेरे लिए साथ में। कि आप भी देखें। इंस्टाग्राम पर मेरे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वहाँ जाकर आप मेरी रील्स देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी देर शॉप पर जाकर बैठ गई, क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज काम भी कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये आखिरकार वक्त की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और पूजा का टाइम हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी से आई और जल्दी से सारा सामान मैंने इकट्ठा किया, जैसे ध्रुवा, फूल वगैरह मैंने सब इकट्ठे किए, और जो सामान था जो मैंने यहाँ अपनी अपनी सास को, नंद को देना है, वो सारा मैंने यहाँ पर रखा है। तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या दिया है अपनी सास को। तो यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे थे और मेरी हेल्प करा रहे थे, इसीलिए सभी कुछ टाइम पर और जल्दी से हो गया। वरना अकेले काम करना सारा और वीडियो भी साथ में शूट करना, तो ये अकेले ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन बच्चे थे साथ में तो तभी ये पॉसिबल हो पाया, अकेले सब काम करना, वीडियो बनाना, क्योंकि बच्चे वीडियो बना रहे थे। और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, सिर्फ आपको अपना यहाँ का रीति रिवाज, विधि विधान दिखाने के लिए ही सिर्फ मैंने वीडियो थोड़ा सा शूट किया है, क्योंकि बाद में पूजा काफ़ी देर तक चलती है, और बाद में मैंने कथा भी की थी, तो कथा में बच्चों का ध्यान नहीं रहता अगर बाकी की वीडियो भी बनाते, इसीलिए मैंने वो सब शूट नहीं किया। आराम से बच्चे बैठ के सिर्फ भगवान में ही ध्यान लगाए और ध्यान से ये सब कथा सुने, इसी वजह से सिर्फ मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। और आज के बाद फिर हमने अर्घ दे दिया था, और फिर फ्री थे, काम तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि आज डिनर का भी मेरा कोई भी प्लान नहीं था। हमेशा से तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि आज तुम छुट्टी करो, आज हम बाहर से ही खाएंगे। तो इस वजह से मुझे आज डिनर की भी कोई टेंशन नहीं थी। सिर्फ मैंने प्रसाद बनाया था, जैसे कि सुबह में मैंने खीर बना दी थी और प्रसाद थोड़ा सा और बनाया था। ये प्रसाद मैंने बनाया था, जिसको हम यहाँ पर बबरू बोलते हैं, बहुत सी जगह मालपुए भी बोलते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। गेहूं के आटे में मीठी सौंफ डालकर और गुड़ या चीनी, जो आपकी मर्ज़ी है, उससे ये प्रसाद बनाया जाता है। तो वही मैंने बनाया था। इसमें इसके अंदर, आटे के अंदर जिस टाइम इसका डो लगाया जाता है, इसमें सोडा भी डाला जाता है, लेकिन मैं बगैर सोडे के ही बनाती हूँ।
तो 2 घंटे रेस्ट के बाद फिर मैंने इसको बना दिया था। इसका जो डो लगता है वो थोड़ा लिक्विडी सा होता है, बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा टाइट। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का डो होता है। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है। देखिए हम रोटी नहीं बना सकते इससे, उससे ज़्यादा ही पतला होता है। इस तरह का बना के हम रख देंगे रेस्ट के लिए और उसके बाद इसको बनाया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बनते हैं ये। और जो गुड़ वाले होते हैं वो थोड़े ब्लैक बनते हैं, क्योंकि गुड़ का कलर आ जाता है, और ये चीनी वाले हैं तो इसीलिए वाइट है। और ये मैंने खीर बनाई हुई थी, वो मैं आपको सुबह में दिखाई थी। तो ये था मेरा प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो मम्मी के लिए सामान लिया है, जो मैंने देना है अपनी मम्मी जी को, अपनी सासू माँ को। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये मम्मी जी का सूट है, ये मैंने सिला के ही दिया है मम्मी को, पूरा रेडी है ये देखिए पूरा सिला के ही दिया है मम्मी को। और ये है इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा मैंने रख लिया था क्योंकि टेलर को दिया था, इसलिए दुपट्टा मैंने अपने पास रख लिया था, तो मैं इसमें पैक कर दूँगी। ये है, और ये है मम्मी का जो सुहाग का जो सामान बोला जाता है, ये वो है मम्मी का सारा सामान है इसमें। और है मम्मी के लिए ये फ़ोन, क्योंकि मम्मी के पास फ़ोन नहीं है और मम्मी को दूसरे फ़ोन चलाने नहीं आते हैं टच वाले, इसीलिए कीपैड वाला ये फ़ोन है मम्मी के लिए। तो ये सामान है जो मैंने अपनी मम्मी जी के लिए लिया है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरी वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।